दिक्कत तो उस समय आती है, परेशानी तो तब आती है प्रॉपर्टी के लिए। दो भाइयों को कोर्ट कचहरी में एक सन ऑफ के द्वारा बुलाया जाता है। क्या सब कुछ जीवन में रुपया पैसा ही होता है? जीवन में, जिंदगी में मनुष्यता, मानवता क्या कुछ भी नहीं है? अरे उसका ध्यान रखिए। पहले तो मैं कहता हूं जब तक मम्मी पापा हैं तब तक अलग होने की सोचिए भी मत। यदि आप अलग हो ही रहे हैं तो फिर मैं आप यह कहूँगा कि जिस समय आपका बंटवारा होता है उस समय भाई और भाई गले से मिले, आंख में आंसू आ जाएंगे, एक दूसरे से कहेंगे भैया आज हम संपत्ति बांटने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए हम बैठे हैं। मैं गंगाजल हाथ में लेके संकल्प करता हूँ, सौगंध खाता हूँ, भैया भले ही चूल्हे चौके से अलग हो जाए, दिल से मैं तो अलग होऊंगा नहीं। तेरे बच्चे तुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन ये तेरा भाई तुझे कभी धोखा नहीं देगा। आधी रात्रि को भी तू बुलाएगा तो तेरे चारपाई के बगल में मैं खड़ा हुआ मैं मिलूंगा। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, राम रो रहे। राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। राम जी कहते हैं पत्नी मिल जाएगी, पिता मिल जाएंगे, राम जी कहते हैं संपदा मिल जाएगी, कुटुंब खानदान सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई नहीं मिलेगा। भाई ऐसी ताकत है, ये नहीं मिलेगा। सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जाग हूँ ताता, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। जगत में भाई मिल जाए ये बड़े मुश्किल की बात है। धिक्कार उस माता पिता के लिए है जो बच्चों के अंदर ये संस्कार नहीं दे पाए कि वो भाई मिलकर के रहते, वो संस्कार नहीं दे पाए। मेरी पवित्र व्यासपीठ निवेदन करना चाहेगी आज कथा के छठवें दिन में, बनती नहीं और आप अलग होते भी हैं तो इस तरीके से अलग होना कि तुम्हारा बंटवारा करने के लिए रिश्तेदार लोग ना आए, तुम्हारा बंटवारा करने के लिए और ये लोग ना आवे। अपने माता पिता के पास बैठना और घर वालियों को बंटवारे में कभी भी मत बिठाना, नहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी। आप कहोगे कैसे? पत्नी को तुमने बंटवारे में बिठाया तो वहाँ बंटवारा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देवी को बुद्धिमानी ज़्यादा है। तुम तो सहर्ष उसको स्वीकार कर लेंगे लेकिन वो कहेगी ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे। आप बुरा ना मानिए, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की माताओं के लिए नहीं, मैं पूरी दुनिया की है मैं बात कर रहा हूँ। जो आपको मिल गया है ये तो पुरखों का आशीर्वाद है। पैसा तो 20 नाखूनों से कमाइए, यहाँ तो जो मिल गया है उनका आशीर्वाद मिल गया है और उसको आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार कीजिए। लड़िए मत, झगड़िए मत। गोवर्धन पूजा तो यही कहती है, गिरिराज पूजा तो यही कह रही है। कहीं पढ़ने में नहीं आया कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अलग अलग हुए थे। मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े और एक बार तो मैं इसके लिए इतनी खोज कर रहा था कि किसी पुराण में मुझे मिले कि चारों भाई अलग हुए थे, तो कहीं मिला नहीं। मैंने महाभारत को लेकर के कृष्ण के जितने ग्रंथ हैं वो सब पढ़े। मैं इस खोज में मैं उतरा कि कहीं मुझे मिले कि पांडवों का कहीं बंटवारा हुआ है, लेकिन वो कहीं मुझे पढ़ने के लिए खोजने पर वह कहीं मिला नहीं। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, जब तक माता पिता हैं तब तक आप बंटवारे की सोचिए ही मत। अब बहुत तो अलग हो ही गए हैं, हाँ हो गए हैं। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे महाराज जी 4-6 साल पहले आ जाते तो इसके ऊपर जरूर जोर देते, लेकिन अब तो हम अलग हो गए हैं। चलो चूल्हा चौके से आप अलग हो गए हैं, हृदय से आप अलग मत होना। धिक्कार उन भाइयों के लिए है जो भाई और भाई के संग बेईमानी करता है। कभी कभी एक भाई दूसरे भाई को ऋण दे देता है, कर्जा दे देता है। प्रॉपर्टी में क्या मिलता है उसको, बंटवारे में क्या मिलता है, कर्जा। सो जिंदगी भर तो चुकाता रहे। और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूँगा, एक दिन मैंने बोला भी है कि बढ़िया से न्यायाधीश बनिए। एक बेटा सल्फास घोल करके दे दे और एक दूध का कटोरा पिलावे, फिर भी बंटवारे में बच्चों के प्रति पक्षपात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हारे घुटन आदर एक तरफ हो, एक तरफ तो मैं कोई पूछता नहीं है, इतने पर भी जो बंटवारा है वो बराबर का होना चाहिए। सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं उन्हें भी सूर्य भगवान उतना ही प्रकाश देते हैं, और जो सूर्य भगवान के सन्मुख बाथरूम करने को बैठ जाते हैं सूर्य भगवान उनको भी प्रकाश उतना ही देते हैं। इन देवताओं के अंदर बिल्कुल भी पक्षपात नहीं है।
तो फिर आपके अंदर पक्षपात क्यों? ताली को ज़्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप?